गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन पढ़ रहे थे मेज़ की डिजीज़। मेज़ के अंदर पढ़ा था अपन ने, मेज़ की डाउनी मिल्ड्यू पढ़ लिया अपन ने और स्टार्क रोट पढ़ लिया। अब इसके बाद एक डिजीज़ आती है लीफ ब्लाइट। लीफ ब्लाइट में पढ़ेंगे अपन नॉर्दर्न ब्लाइट। नॉर्दर्न ब्लाइट किससे होता है, इसका कोजल ऑर्गेनिज्म याद करना है अपने को। कोजल ऑर्गेनिज्म आ जाएगा इसमें हेलमिंथोस्पोरियम, टर्सिकम। सिंपल सा नाम है, छोटा सा, बस याद करना है इसको, हेलमिंथोस्पोरियम टर्सिकम। इसके बाद अपन बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स में कुछ ही नहीं है, ब्लाइट का मैंने बताया कि ब्लाइट की अपीयरेंस होना मतलब उसके अंदर क्या बनेंगे, स्पॉट्स बनेंगे। ब्लाइट किस वजह से हो रही है, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, नेक्रोसिस होगा। तो नेक्रोसिस की वजह से ब्लाइट हो रही है। तो सीधे सी बात, इसमें क्या होगा, जो प्लांट की जो लीव्स होती है, लीव्स में क्या होगा, इस पे बनेंगे ओवल शेप के, यानी कि गोलाकार ओवल शेप्ड येलोविश स्पॉट्स अपीयर ऑन लीव्स। पत्ती पे क्या होंगे, गोलाकार छोटे छोटे ऐसे धब्बे बनने स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि लेटर स्टेज में क्या होगा, जैसे ये लीफ थी इसके ऊपर जैसे छोटे छोटे ऐसे धब्बे बनते हैं, तो वो बाद में क्या होते हैं कि लेटर स्टेज में वो सारे के सारे धब्बे क्या होंगे, एक तो स्पॉट क्या होंगे, साइज में इनलार्ज हो जाएंगे, स्पॉट्स बिकम एनलार्ज, साइज में बड़े हो जाएंगे। यानी कि हिंदी वाले क्या लिखेंगे कि गोलाकार पीले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। उसके बाद वो धब्बे जो होते हैं वो आकार में बढ़ जाते हैं। आकार में बढ़ने के बाद में वो क्या होंगे, वो धब्बे आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, जो स्पॉट्स होंगे वो आपस में अटैच हो जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा, इसकी जो एक्चुअल साइज थी वो अब मिक्स हो गई। तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, इसमें एक पट्टी जैसी संरचना बना देगी। तो ये क्या होगी, आयताकार बोल देते हैं अपने, आयताकार रूप ले लेगा। ये पूरा जो लीजन बनेगा बाद में, जो ब्लाइटिंग अपीयरेंस होंगे, तो स्पॉट्स इसके बाद क्या होगा, स्पॉट्स लेटर ऑन कोलेस इकट्ठे हो जाना, इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, इकट्ठे हो जाना मतलब आपस में जुड़ जाते हैं। तो जुड़ने के बाद में क्या होगा, ये प्लांट की जो लीव्स होगी वो क्या करेगी, ब्लाइटेंड अपीयरेंस देगी। ठीक है, ब्लाइटेंड अपीयरेंस देगा। तो पूरी की पूरी जो पत्ती होगी वो पूरी की पूरी ऐसे लगेगी जैसे जली हुई होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसकी जो मार्जिन होगी, जो स्पॉट बनेगा, जैसे मानो ये लीफ पे ऐसे स्पॉट बना, ये स्पॉट जो इकट्ठे हो गए, तो इसकी जो मार्जिन होगी, मार्जिन का कलर क्या हो जाएगा, डार्क ब्राउन कलर की मार्जिन डेवलप हो जाएगी। और सेंटर पार्ट जो होता है वो होता है इसके अंदर ब्राउन कलर का। ठीक है, ब्राउन या फिर टैन कलर का। टैन मतलब जैसे चमड़ा होता है ना, चमड़े के मतलब चमड़े के कलर का बीच में से होगा बिल्कुल टैन कलर, या फिर ब्राउन कलर का। ब्राउन कलर की मार्जिन होगी और अंदर से ग्रे या ट्रेन कलर का स्पॉट बन जाएगा। ठीक है, तो ये सिम्टम इसका कॉमन सिम्टम होता है। और एलिप्टिकल मतलब आयताकार और गोलाकार दोनों मिक्स जैसे हो जाते हैं, इस टाइप के जो स्पॉट बन जाते हैं तो उसको एलिप्टिकल बोल देते हैं। तो ये एलिप्टिकल शेप के ऐसे लीजन्स बन जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, अपने बात करते हैं इसके लिए प्री डिस्पोजिशन की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें प्री डिस्पोजिशन या फिर फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, लीफ ब्लाइट का जब कभी भी नाम आए, जब एंथ्राक्नोज, लीफ ब्लाइट इनके नाम आए, तो उसका मतलब ये होता है कि उसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमेशा 85% से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसके लिए कितनी चाहिए, 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी, इसके लिए भी 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़रूरी होता है। और इसके लिए टेम्परेचर रिक्वायरमेंट कितना होता है, इसके लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये इसका फेवरेबल कंडीशन हो जाता है। जब ज़्यादा बारिश होती है तो उसके ज़्यादा होती है लीफ ब्लाइट। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपन इसके डिजीज साइकिल की। तो ये माइनर डिजीज़ ये है, इतनी मेजर नहीं है, तो अपने इसका शॉर्ट पढ़ेंगे। डिजीज साइकिल में क्या होता है, लीफ ब्लाइट में डिजीज साइकिल में होता है, देखो इसका प्राइमरी इनोकुलम जो होगा, प्राइमरी इनोकुलम क्या होगा, इसके अंदर प्लांट डेब्रीज। क्या होगा इसके अंदर, प्लांट डेब्रीज या फिर इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन चला जाता है सीड में। तो ये एक्सटर्नली
सीड बोर्न भी हो जाता है, ठीक है, एक्सटर्नली सीड बोर्न। और प्लांट डेब्रिज, सोइल के अंदर इन्फेक्शन रहता है, तो जब प्लांट जर्मिनेट होता है तो जर्मिनेशन के साथ साथ में क्या होगा, इसमें फैलना शुरू हो जाता है। अब देखो हेलमिंथोस्पोरियम होता कैसा है, हेलमिंथोस्पोरियम की बात करते हैं तो इसका जो कोनिडिया होता है वो किस टाइप का होता है, इस तरह से इसका कोनिडिया होता है, हेलमिंथोस्पोरियम का कोनिडिया इस टाइप का कोनिडिया होता है। ये क्या होते हैं, फिर ऐसे क्लस्टर में बनते हैं, बहुत सारे कोनिडिया आपस में ऐसे कोनिडियो फोर्स पे जुड़े रहते हैं। ये इसका कोनिडियो फोर्स होता है, इसको जेनिकुलेट टाइप का बोलते हैं क्योंकि इसमें एक घुमाव होता है कोनिडियो फोर्स के अंदर। इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना आपने को, ये बेसिक इसका थोड़ा जानकारी बता देता हूँ मैं। इस टाइप का कोनिडिया होता है, ये 7 से 11 सेल होती है इसके अंदर, ठीक है, इस टाइप के डंबल आकार के ये जो कोनिडिया बनते हैं इसके अंदर, ठीक है, ये हेलमिंथोस्पोरियम का कोनिडिया होता है। अब इसमें डिजीज साइकिल में सिंपल सा होता है कि प्लांट डेब्रीज के अंदर होता है प्राइमरी इनोकुलम, इसमें क्या हो गया, प्लांट डेब्रीज से इन्फेक्शन कहाँ, जब प्लांट की यंग स्टेज पे आए, जब प्लांट यंग स्टेज पे आएगा तो यंग स्टेज पे आता है तो उस टाइम में उसका जो एयरबोर्न कोनिडिया जो होता है वो कहाँ चला जाएगा, सोइल सरफेस से प्लांट लीव्स पे आने के बाद में उसमें इन्फेक्शन होगा। और सेकेंडरी इन्फेक्शन जो होगा वो किससे होगा, एयरबोर्न कोनिडिया। सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा जो होगा वो एयरबोर्न कोनिडिया। एयरबोर्न कोनिडिया, इस फंगस की एक खासियत होती है, इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, तो इसके लिए जो मेन सोर्स होता है वो कोनिडिया ही होता है, चाहे वो प्राइमरी इन्फेक्शन हो चाहे वो सेकेंडरी इन्फेक्शन हो। तो कोनिडिया या फिर फंगस का माइसीलियम, ये 2 ही पार्ट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसको फंजाई इम्परफेक्टाई कैटेगरी की होती है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता तो इसमें कोई सेक्सुअल स्पोर नहीं बनता। इसके बाद इससे मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट में क्या आएगा, मैनेजमेंट में सीधा सीधा लिखना है, इसके अंदर अपन स्प्रे करते हैं किसका, मैंकोजेब या फिर कार्बेंडाजिम का, किसका, मैंकोजेब और कार्बेंडाजिम एट द रेट 2%। और क्या करते हैं अपने इसमें सी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, किससे, कार्बेंडाजिम से क्या कर सकते हैं अपन, सी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वो भी कितना, 2 से 3 ग्राम पर केजी सीड। तो ये इसका डिजीज मैनेजमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं बाजरा क्रॉप की। बाजरा के अंदर पढ़ते हैं अपन, मेजर जो डिजीज होती है वो होती है डाउनी मिल्ड्यू, एक तो इसको बोलते हैं, इसको दूसरा नाम होता है ग्रीन ईयर डिजीज या फिर डाउनी मिल्ड्यू। दूसरी जो डिजीज होती है इसके अंदर होती है अर्गट अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसमें बता देता हूँ मैं। डाउनी मिल्ड्यू का देखो, डाउनी मिल्ड्यू अपन कल भी पढ़ा था, तो वैसे ही सिम्टम होते हैं। इसके अंदर 2 स्टेज होती है। डाउनी मिल्ड्यू होती है किससे, देखो इसका कोजल ऑर्गेनिज्म लिखना, डाउनी मिल्ड्यू का कोजल ऑर्गेनिज्म होता है इसमें स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। अब इसमें कल पैथोजन के परसों एक क्लास हुई थी तो उसमें बात की थी अपने, इसमें कौन कौन से होंगे डाउनी मिल्ड्यू की जब बात करेंगे तो उसमें कौन कौन से पैथोजन आते हैं, स्क्लेरोस्पोरा, पेरेनोस्पोरा, पेरेनोस्क्लेरोस्पोरा, प्लाज्मोपोरा, स्क्लेरोप्थोरा, बहुत सारे होते हैं। तो वही क्या उसमें से क्या एक फंगस है जो स्क्लेरोस्पोरा नाम होता है। तो ग्रेमिनिकोला ग्रास फैमिली क्या है, तो ग्रेमिनिकोला हो गया, ठीक है। अब ग्रीन ईयर डिजीज में देखो सिम्टम्स की बात करते हैं इसमें, तो सिम्टम्स में क्या चीज़ आएगी, देखो सिम्टम में 2 प्रकार के सिम्टम दिखेंगे इसके अंदर। पहली तो दिखेगी इसके अंदर डाउनी मिल्ड्यू सिम्टम, क्या दिखेंगे, डाउनी मिल्ड्यू सिम्टम। और दूसरा जो सिम्टम दिखेगा वो दिखेगा इसके अंदर, ये ए टाइप ए कर देना इसको, ये बी डाउनी मिल्ड्यू सिम्टम। दूसरा दिखेगा इसमें ग्रीन ईयर हेड सिम्टम, ग्रीन ईयर हेड
सिम्टम। अब देखो इसमें दो टाइप का हो गया, ग्रीन ईयर डिजीज बोलते हैं और डाउनी मिल्ड्यू भी बोलते हैं। तो ग्रीन ईयर हेड सिम्टम होगा, एक होगा डाउनी मिल्ड्यू। अब डाउनी मिल्ड्यू जो स्टेज होगी वो कहाँ कैसे दिखेगी, जब लीफ वाली स्टेज, लीफ की बात करते हैं तो लीफ पे क्या होगा, फंगस के जब ग्रो करती है तो वो क्या करेगा, फर्स्ट जो सिम्टम अपीयरेंस होगी, फर्स्ट सिम्टम में अपन लिखेंगे तो उसमें क्या दिखेगा, जो लीफ का अपर सरफेस होता है, ऊपरी जो सतह होती है लीफ की, जो अपर सरफेस होती है उस पे क्या होगा, येलो और लाइट ग्रीन कलर के क्या बनते हैं, उस पे पैचेज बन जाते हैं, यानी कि उस पे येलो या फिर लाइट ग्रीन कलर के धब्बे बनने स्टार्ट हो जाएंगे। धब्बे बनने के बाद में क्या होगा, ये जो लाइट ग्रीन और येलो कलर होगा वो लेटर स्टेज में क्या होगा, वो पूरा का पूरा नेक्रोटिक अपीयरेंस देगा। नेक्रोटिक मतलब डेड जैसा दिखेगा और ये किस में बदल जाएगा, यानी कि ब्राउन कलर में परिवर्तित हो जाएगा। और पत्ती पे क्या दिखेगा, लीफ पे क्या दिखेगी, ब्राउन कलर की, ब्राउन कलर्ड स्टिक्स दिखेगी। ठीक है, ब्राउन कलर की स्टिक्स मतलब जैसे ये लीफ थी तो इसका एक भाग जैसे येलोविंग स्टार्ट हुई और हल्का हरा होने लग गया, फिर वो पार्ट क्या होगा, पूरा का पूरा ऐसे धारियों में बदल जाएगा, ये पूरे धारियों में बदल जाएगा। तो ये ब्राउन कलर की धारियाँ बन जाती है। और इसकी जो लोअर सरफेस होती है प्लांट की जो लीफ की जो लोअर सरफेस होती है, उस पे क्या दिखेगी, डाउनी ग्रोथ। अब डाउनी ग्रोथ तो पता ही है क्या होता है कि डाउनी, वाइट डाउनी ग्रोथ दिखेगी उसके ऊपर फंगस की। ठीक है, उसमें क्या होंगे, कोनिडिया या फिर स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियोफोर्स होंगे। ठीक है, स्पोरेंजिया और स्पोरेंजियोफोर्स होते हैं। तो ये तो हो गया डाउनी मिल्ड्यू वाला सिम्टम। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और होती है कि प्लांट बिल्कुल ऐसे क्या होता है कि प्लांट के लीफ पे डाउनी मिल्ड्यू के सिम्टम दिखने के साथ साथ में प्लांट की हाइट भी कम हो जाती है, प्लांट छोटा हो जाता है। और इसके बाद में अपन बात करते हैं तो ग्रीन ईयर की बात करते हैं। तो ग्रीन ईयर हेड सिम्टम बी टाइप में इसमें लिखना, ग्रीन ईयर हेड सिम्टम में क्या दिखेगा, ग्रीन ईयर हेड सिम्टम सिस्टेमिक इन्फेक्शन होता है, बिल्कुल सीधा सा जैसे डाउनी मिल्ड्यू का पहले बताया, सिस्टेमिक इन्फेक्शन है तो आंतरिक भागों में फैलेगा। और सेकेंडरी इन्फेक्शन लोकल होता है, प्राइमरी इन्फेक्शन इसके अंदर सिस्टेमिक होगा। ठीक है, ग्रीन ईयर हेड सिम्टम में क्या होगा, देखो अब इसका जो सिम्टम किस पे दिखेगा, जो ईयर हेड होता है, यानी कि जब बाली बनती है, जब भुट्टा बनता है इसका, जो इसको अपन सिट्टा बोलते हैं, तो जब बाजरे के अंदर ईयर हेड फॉर्मेशन होता है तो उस टाइम में क्या होगा, इसमें सिम्टम दिखाई देंगे। तो इसमें अपन लिखेंगे नो ईयर हेड फॉर्मेशन, नो ईयर हेड फॉर्मेशन। इसके अंदर ईयर हेड बनेगा ही नहीं, ईयर हेड बनेगा ही नहीं, नो ईयर हेड फॉर्मेशन इफ ईयर हेड, इफ ईयर हेड फॉर्म अगर बन जाता है तो वो उसमें क्या होगा, पार्शियली फिल्ड विद ग्रेन्स। अगर ईयर हेड बन जाता है तो उसमें पूरे में दाने भी नहीं बनेंगे, आधे में दाने बनेंगे, आधा पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। यानी कि आधा जो होगा उसमें दाने बनेंगे, आधा क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब कन्वर्ट किस में होता है, अब देखो ग्रीन ईयर हेड की बात करते हैं तो वो क्या करेगा, पौधे के अंदर क्या होगी, एक्सेस टिलरिंग। पौधे के अंदर क्या होगा, एक्सेस टिलरिंग। टिलर मतलब बाजरे का प्लांट होता है, वो क्या होगा, ऐसे टिलर बनते हैं बाजरे के प्लांट में, इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है बाजरे की। तो इसके अंदर क्या होगा, टिलर जो होंगे बहुत सारे निकलने लग जाएंगे। टिलर्स ज़्यादा निकलेंगे तो एक्सेस टिलरिंग की वजह से क्या होगा, वो लीफी स्ट्रक्चर बनाएगा बहुत सारी। एक्सेस टिलरिंग होने की वजह से क्या होगा, उसके जो ईयर हेड होगा उस जगह पे क्या होगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर यानी कि पत्तियों के जैसी स्ट्रक्चर उभरने लग जाएगी। वहाँ पूरे की पूरी क्या होगा, पत्तियाँ, यानी कि जो ईयर हेड वाला पार्ट होगा उस पर बहुत सारी ऐसे पत्तियाँ डेवलप हो जाएगी। तो वो क्या होगा, ईयर हेड तो बनेगा नहीं, अगर बनेगा तो वो कैसा बनेगा, जैसे ईयर हेड बनता है तो ईयर हेड बनेगा, लेकिन ईयर हेड भी किस टाइप का बनेगा, इस टाइप का, ऐसे बूटा बनेगा और वो भी ट्विस्टेड रहता है, ऐसे घुमावदार
ईयर हेड बनेगा, और बाकी पार्ट जो ईयर हेड का जो पूरा का पूरा जो ईयर होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर में। तभी तो इसको ग्रीन ईयर बोलते हैं। ग्रीन ईयर हेड मतलब पूरा का पूरा जो ईयर हेड होता है वो कैसा दिखेगा, ग्रीन कलर का दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी लीफ जैसी संरचना डेवलप हो जाती है, ठीक है। एक्सेस टिलरिंग होती है, लीफ स्ट्रक्चर बनती है कहाँ पे, ईयर हेड में लीफ जैसी बहुत सारी स्ट्रक्चर बन जाती है। और इसमें क्या होगा, जो ईयर हेड बना होता है तो वो क्या होगा, ईयर हेड ट्विस्टेड ईयर हेड, जो ईयर हेड होगा वो ट्विस्टेड यानी कि घुमावदार होगा, ठीक है। ट्विस्टेड ईयर हेड फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये हो गए इसके सिम्टम। सिम्टम के बाद इसके इटियोलॉजी को स्किप करेंगे अपने, इटियोलॉजी एक बार नहीं पढ़ेंगे, इटियोलॉजी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा याद करना, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं अपन प्री डिस्पोजिशन की बात कर लेते हैं, इसकी फेवरेबल कंडीशन की बात करते हैं। तो फेवरेबल कंडीशन में क्या लिखेंगे, इसमें फेवरेबल कंडीशन मैंने बताया था कि डाउनी मिल्ड्यू कितनी होती है, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ज़्यादा ग्रोथ होती है। और क्या होता है इसके अंदर, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसके अंदर क्या चाहिए, हाई चाहिए। तो हाई में अपने बात करते हैं तो कितना, 90%। और इसके टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर इसमें कितना आ जाएगा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसके लिए फेवरेबल होता है, ठीक है। इसके अलावा अपन अब बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। अपने फर्टिलाइज़र का इतना बाजरे के अंदर ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करते भी नहीं है, और लेकिन इसके लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है ये इसके लिए बेस्ट होती है ग्रोथ के लिए। नॉक्टर्नल होती है, नाइट के टाइम में क्या होगा, जब रात्रि का समय होगा तो रात्रि के समय क्या होगा, इसके अंदर स्पोरेंजिया डेवलप होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इसमें क्या हो सकता है फेवरेबल कंडीशन, हैवी रेन, ज़्यादा बारिश होने की वजह से भी डिजीज़ ज़्यादा फैलती है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं इसके डिजीज साइकिल की। तो डिजीज साइकिल जो कल मैंने बनवाया था वैसा का वैसा पैटर्न इसमें बन जाता है। तो इसमें क्या होता है डिजीज़ में, अब देखो डाउनी मिल्ड्यू की बात करते हैं तो स्क्लेरोस्पोरा, स्क्लेरोस्पोरा में क्या बनता है, स्क्लेरोस्पोरा के अंदर बनता है सेक्सुअल जो स्पोर होता है उसका नाम क्या होता है, सेक्सुअल स्पोर। इसके अंदर सेक्सुअल स्पोर होता है ऊस्पोर। तो ऊस्पोर होता है वो इसका डोरमेंट कंडीशन में रहेगा, यानी कि डोरमेंसी के अंदर रहेगा। तो डोरमेंसी के अंदर यानी कि जब एडवर्स इफेक्ट होगा, एडवर्स कंडीशन होगी तो ऊस्पोर कहाँ चला जाएगा, सोइल के अंदर चला जाता है। और डाउनी मिल्ड्यू जो ग्रेन ईयर डिजीज़ है बाजरे की, वो किस टाइप की डिजीज़ है, इस डिजीज कौन सी किस टाइप की है, वो सोइल बोर्न डिजीज़ है, ठीक है। किस टाइप की डिजीज़ है, सोइल बोर्न डिजीज़। अब सोइल बोर्न में देखो इसमें क्या होगा, इसमें डिजीज साइकिल बनाने में सिंपल सा मेथड बता देता हूँ। जैसे ये ऊस्पोर है, ये सोइल के अंदर था, जैसे ही प्लांट जर्मिनेट होता है तो जर्मिनेशन के साथ साथ में अब इसके अंदर एक कंडीशन होती है कि अगर प्लांट जब फील्ड के अंदर मॉइस्चर कम होगा, अगर फील्ड के अंदर सोइल के अंदर मॉइस्चर कम होता है तो उस टाइम में क्या होगी, प्लांट की ग्रोथ तो होगी स्लो। प्लांट की ग्रोथ स्लो होने की वजह से ऊस्पोर जो होता है उसको जर्मिनेट होने में और उसको इन्फेक्शन करने में इजी हो जाता है। क्योंकि जब प्लांट जर्मिनेट होता है तो उस टाइम में जब डिलेइंग हो जाती है इसकी, तो उस टाइम में ऊस्पोर को प्रॉपर टाइम मिल जाता है, तब तक ये जर्मिनेट होकर प्लांट को इन्फेक्ट कर देता है। अगर मॉइस्चर इसके अंदर ज़्यादा होती है तो प्लांट क्या करेगा, जल्दी जल्दी इसमें ग्रोथ कर जाएगा और उसके रूट और ये सब पार्ट जल्दी डेवलप हो जाते हैं, तो इसको इन्फेक्शन करने में या फिर इन्फेक्शन में डिले हो जाता है, ठीक है। जब प्लांट में इन्फेक्शन करता है तो क्या होगा, सिस्टेमिक इन्फेक्शन होगा। सिस्टेमिक इन्फेक्शन होगा तो ये जैसे ही उस पर जर्मिनेट हुआ प्लांट को इन्फेक्ट करेगा। फिर इसके बाद क्या आती है, डाउनी मिल्ड्यू वाली कंडीशन आ जाती है। लीफ पे क्या बनेंगे, स्पोरेंजिया और स्पोरेंजियो फोर्स बनेंगे। फिर उससे क्या बनेंगे, रेनिफॉर्म जूस फोर्स बनेंगे। बहुत सारे स्पोरेंजिया से क्या निकलेंगे, जूस फोर्स निकलेंगे। जूस फोर्स क्या करेंगे, जब नए प्लांट के कांटेक्ट में आएंगे तो उस पे इन्फेक्शन करेंगे और इस पे फिर वापस ये कंडीशन आ जाती है। तो ये क्या हो जाता है इसके अंदर, सेकेंडरी इन्फेक्शन, ठीक है। सेकेंडरी इन्फेक्शन की कंडीशन ये हो जाती है। उसके बाद क्या बनता है इसके अंदर, ओगोनियम और एंथ्रीडियम, ये इसके मेल और फीमेल पार्ट हो गए। और उसके बाद क्या बनता है इसके अंदर, ऊस्पोर,
कल वाला जो डिजीज साइकिल बताया था सेम उसी प्रकार का डिजीज साइकिल होता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा डिजीज साइकिल बताया था, वही कल वाला, इसको एक बार ध्यान में दे लेना, कल वाले डिजीज साइकिल को देख लेना, उसी टाइप का डिजीज साइकिल इसमें होता है, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं अपन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या लिखना है इसके अंदर, डाउनी मिल्ड्यू में मैनेजमेंट में क्या बताया था मैंने, मेटल एक्जिल। मेटल एक्जिल का क्या करते हैं अपन, मेटल एक्जिल में करेंगे 4 ग्राम पर केजी सीड से सीड ट्रीटमेंट कर देते हैं एक तो, ठीक है। या फिर इसमें क्या कर सकते हैं अपन, मैंकोजेब का स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है। मैंकोजेब का स्प्रे करेंगे, मैंकोजेब का स्प्रे करेंगे तो कितना करेंगे इसमें, 2% की दर से इसमें स्प्रे कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है इसमें फील्ड सैनिटेशन करेंगे, ये तो ज़रूरी है, फील्ड सैनिटेशन। डाउनी मिल्ड्यू कंट्रोल के लगभग एक जैसे कल्चरल ये प्रैक्टिसेस होती है। फील्ड सैनिटेशन हो जाएगा, उसके बाद में क्या करेंगे इसमें, डीप समर प्लोइंग कर देंगे, डीप समर प्लोइंग कर देंगे। और क्या कर सकते हैं अपन इसके अंदर, FYM या फिर ऑर्गेनिक अम्बेंडमेंट्स जो भी होते हैं वो इसके अंदर सोइल के अंदर अपन ऐड कर देते हैं, तो उससे भी क्या होता है, डाउनी मिल्ड्यू डिजीज कंट्रोल होता है, ठीक है। ये तो हो गया इसका बाजरे का डाउनी मिल्ड्यू। अब इसके बाद अपन बात करते हैं अर्गट की। अर्गट डिजीज़ है, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अर्गट होता क्या है, इसके अंदर सिम्टम क्या होते हैं, तो बाजरा और ये सोरगम जो हो गई, तो ये अपने 2 डिजीज़ होगी, 2 क्रॉप होगी, 2 क्रॉप में अपने एक बच गया डिजीज़, वो है अर्गट, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अर्गट में सीधी सी बात है, सिम्टम जो होते हैं, सिम्टम किस टाइप के होंगे अर्गट के अंदर, देखो अर्गट के अंदर सिम्टम जो होते हैं, उसमें एक नाम आता है स्क्लेरोसिया। स्क्लेरोसिया, स्क्लेरोसिया का मतलब क्या होता है, ये एक हार्ड स्ट्रक्चर होती है फंगस की, या फिर क्या होता है ये स्क्लेरोसिया क्या होता है, जो फंगस का जो अपने माइसीलियम की बात करते हैं ना, जैसे ये फंगस का माइसीलियम है, तो कुछ फंगस क्या करती है, अपने माइसीलियम को ही एडवर्स कंडीशन में पूरा माइसीलियम कॉम्पैक्ट मास में कन्वर्ट हो जाता है, ये यानी कि ये माइसीलियम पूरा सिकुड़ के एक हार्ड स्ट्रक्चर में बदल जाता है, उस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोल देते हैं, स्क्लेरोसिया, ठीक है। अब ये क्या होता है, अर्गट डिजीज होती है, उसमें सिम्टम में अब पहले बता देता हूँ, कल नेक्स्ट क्लास में इसको पहले पढ़ लेना। जैसे भुट्टे की बात करते हैं तो भुट्टे में क्या होगा, इसमें जहाँ से दाने बनते हैं उस दाने वाले पार्ट में क्या होगा, एक स्टिक की लिक्विड निकलता है, जिसको हनी ड्यू बोल देते हैं अपने। इसके अंदर एक स्टेज होती है हनी ड्यू स्टेज, एग्जाम में पूछ सकता है कि हनी ड्यू स्टेज होती है वो कौन सी डिजीज में बनती है, तो अर्गट ऑफ बाजरा। तो इसके अंदर क्या होगा, वो लिक्विड होगा, वो क्या होगा, इसके ऊपर ऐसे भुट्टे से निकल के और ऐसे इसके किनारे पे से लटकता रहता है। लेटर स्टेज में क्या होता है, ये लिक्विड पूरा का पूरा सूख के और उसकी जगह क्या होगा, एक ऐसा हार्ड स्ट्रक्चर बन जाती है, तो उसको बोल देते हैं अपन स्क्लेरोसिया। या फिर जो गोंद होता है ये पूरा का पूरा सूख के और उसके ऊपर स्क्लेरोसिया बन जाना, उस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोल देते हैं, अर्गट। तभी इसी डिजीज का नाम पड़ा था अर्गट। ये डिटेल में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।